जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। तात्पर्य जैसे कोई हम योग करें तो हम अपने ही निज स्वरूप में डूब जाते हैं, है ना, जिसको हम कुंडलिनी जागरण कहते हैं, जिसमें ये सहस्त्रार्ध चक्र खिल जाते, अनहद के बाजे बज रहे हैं। कबीरदास जी की वाणी में अगर कहें तो भीतर अपना ही आस्वादन करना, मैं कौन हूँ, आत्मसात हो जाना, ये अपने निज स्वरूप को पहचानना, यही क्या है, ये योग है। भगवान को इसलिए तो योग योगीश्वर कहा जाता है। तो अपने में ही रमण कर लिया, और जब महाराज जी रमण किए तो आनंद हो गया। कोई साधारण जन रास लीला के दिव्य भाव को क्या समझेगा, ये तो कोई रसिक प्रेमी ही महाराज जी बता सकता है। और कोई डूबा हुआ, हमारे एक श्री कबीरदास जी, ये बड़े गजब के महाराज लीलाधारी हैं, ये बड़े अद्भुत जो है क्या कहें, ये हैं तो निर्गुणिया, लेकिन निर्गुण सगुण, सगुण का भी इन्होंने पूरा आनंद लिया। राम नाम जपते थे, बताओ, अरे राम सगुण कहीं होंगे तभी तो राम निकल रहा है, लेकिन निर्गुण में। पर महाराज जी कबीरदास जी की बड़ी विलक्षण स्थिति है। कबीरदास जी ने एक साखी लिखी है, आप सबने खूब बढ़िया से सुनी है। दास कबीर की उल्टी बाणी और बरसे कंबल भीजे पानी। अरे राम राम, पानी से कंबल को भीजता हुआ तो सुना है, पर दास कबीर कह रहे हैं, बोले उल्टी बाणी और बरसे कंबल भीजे पानी। इनकी जो वाणी का अनुमान लगाना साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। भैया जी एक बार हुआ क्या, कबीरदास जी ने एक दोहा लिख दिया, सारे में हाहाकार मच गया। इन्होंने लिख दिया, बोले पाप करे ते हरि मिले और पाप करे ते चैन, पाप करे सब कछु मिले, इसलिए पाप करो दिन रैन। दिन रात पाप करो। अब तो महाराज जो पाप करने वाले थे वो तो महाराज खिलखिला के रहे, कूदने लगे, नाचने लगे। क्यों? बोले कबीरदास जी जैसे संत काशी में विराजमान, वह कह रहे हैं पाप करे ते हरि मिले, पाप करे ते चैन, सब कुछ मिलता है, पाप करो। पर महाराज जी तत्ववेत्ता जो चिंतक जन थे, वो एकदम उनकी खोपड़ी खोजाने लगी। बोले भाई ये तो कुछ गड़बड़ हुआ मामला। कबीरदास जी कुछ कहना अलग चाहते हैं, पर लोग कुछ अलग समझ रहे हैं। तो कबीरदास जी के पास पहुंच गए और हाथ जोड़ के कहा, महाराज कृपा करो, सारी सृष्टि में सब पाप परायण हो जाएंगे, इसलिए भगवान असली बात बताओ, कहना क्या चाहते हो। दास कबीर की उल्टी बाणी बरसे कमल, समझना साधारण थोड़ी नहीं है। तो कबीरदास जी ने मुस्कुराए, कहा भैया हमने तो इतना ही कहा है, पाप करे ते हरि मिले। पाप का पा आका डंडा अलग करो और पीछे वाला पाप का जो पा है उसको करे में जोड़ दो, तो क्या बन गया? बोले पाप पकड़े ते हरि मिले। समझ में आई नहीं? पा माने पांव, पाप पकड़े ते। मैं वही सोच रहा था, प्रवीण भाई साहब ने जो है कहा, हाँ मुस्कुराई नहीं। बढ़िया श्रोता मिल जाए तो हाँ। तो पा माने पाम पकड़वे ते, पाप पकड़े ते हरि मिले। कबीरदास जी क्या बढ़िया कह रहे हैं। बोले तुम पाप पाप कह रहे हो, हम पाप नहीं कह रहे, हम कह रहे पा पकड़े ते हरि मिले और पाप पकड़े ते चैन, पाप पकड़े सब कछु मिले, इसलिए पाप पकड़ो दिन रैन। ये तो कबीरदास जी को समझना साधारण बात नहीं है महाराज जी। ऐसे ये कहते हैं, बरसे कंबल भीजे पानी। इसका अर्थ किसी योगी तपस्वी सिद्ध कोई बता सकता है, पर जो हमने संतों से सुना अपनी तोतली भाषा में हम आपको बताना चाह रहे हैं। बड़ी सुंदर बात इन्होंने कही। बोले कंबल क्या है? बोले जो सहस्त्रार्ध कमल दल है, सहस्त्र दलों का जो कमल है वो खिल गया है, अनहद के बाजे बज रहे हैं महाराज। कहते ना, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, तो घूंघट के पट खुल गए, अनहद के बाजे बजने लगे, पिया मिलन हो गया। और जब पिया से मिलन हुआ तो महाराज जी क्या हुआ? बोले तव की वाणी उन्होंने लिखी। बोले सहस्त्रार्ध कमल दल बरस रहे हैं, अद्भुत। और कौन भीग रहा है उन कमल से? बोले महाराज जो मात्र एक पानी की बूंद थी और जो शरीर के रूप में परिणित हो गई, वह पानी की बूंद जिसका कोई अस्तित्व नहीं था,
आहा, आज वह अद्भुत कमल के दलों से भीग रहा है, बरसे कंबल भीजे पानी, जीव मात्र को आनंद मिल रहा है। और वो कौन आनंद महाराज, जो सहस्त्रार्ध चक्र खुलने के बाद, कुंडलिनी जागरण के बाद में मिलता है, वह है। अब बताइए, इसका कोई अनुसंधान साधारण कर सकता है? महाराज, चींटी के पग हाथी बांधा, ये कह रहे हैं। अब आप बताओ, चींटी के पग हाथी बांधा बन सकता है? बन सकता है? सहज में इन नेत्रों से देखोगे तो चींटी के पैर से हाथी नहीं बन सकता, पर वो संकेत कर रहे हैं, बोले इतना बड़ा शरीर, इतनी जीवात्मा है, बिल्कुल चींटी के बराबर है भीतर, अत्यंत। लेकिन उससे महाराज ये सारा शरीर बांधा हुआ है। अब बताओ, ये कबीरदास जी का गुण भाव है और इसको समझना आवश्यक है। तो कहने का तात्पर्य, रासलीला का जो दिव्य भाव है भैया जी, वो सबके बस की बात नहीं है समझना। किसी रसिक प्रेमी अनुरागी के पास बैठो तो रहस्यों का उद्घाटन होता है और तब पूरा लाभ मिल पाता है। भाई साहब समझ रहे हैं ना? यहाँ एक बात हम निवेदन कर रहे थे कि जब रासलीला हुई, बड़े प्रेम में आतुर होकर के रासलीला हुई, रासलीला के आनंद में जब डूब गए तो हुआ क्या? आहा, भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्षुधातुर हो गए, भूख लगने लगी, कुछ खाना चाहते थे। तो उसी समय भगवान ने सोचा कि अनंत ब्रज गोपिकाएं यहाँ विराज रही हैं, लेकिन इन ब्रज गोपिकाओं के बीच में अब मैं किससे क्या मंगवाऊं? तो सोच ही रहे थे कि इतनी देर में क्या हुआ, उनके बाम हाथ से, बाईं ओर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और देखते ही देखते वो पृथ्वी पर स्थित हुआ और महाराज जी गाय के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसी बढ़िया गाय। और जब गाय ने उस श्री कृष्ण के मुखमंडल को देखा तो उसके थनों से दुग्ध स्रवित होने लगा, चुचाने लगा। जैसे ही देखा तो वहां पर सखा खड़े थे, मधुमंगल, इन्होंने लिया और महाराज लेकर के उस गाय का थन एक दोहनी में धो लिया। काय की दोहनी थी? मिट्टी की, ब्रजरज की बनी हुई दोहनी, उसमें धो लिया और धो करके श्री कृष्ण को दिया। बोले भगवान लो। भगवान ने ले करके अपने हस्त कमल में गट 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 पिया तो क्षुधा शांत हुई। इतने में पीते पीते न जाने कैसे श्री ठाकुर जी के हस्त कमल से वह जो मृत्तिका का पात्र था वह गिर गया और गिरते ही फूट गया। जैसे ही फूटा तो दूध की धार बह चली और जहां जहां वह दूध की धार प्रकट हुई महाराज उसी से क्षीर सागर प्रकट हो गया। गोलोक में जो क्षीर सागर की उत्पत्ति हुई है वो इसी दूध से है। और एक बात हम आपको और बताएं, हमने महाराज जी से सुना है, दुनिया में जितनी भी माँ है, चाहे वो मनुष्य के रूप में जैसे नर और मादा के रूप में हो, चाहे वो कोई हथनी हो, ऊंटनी हो, कोई भी बकरिया हो या जो भी माँ होगी, महाराज जी उसके जो दूध आता है वो दूध कहाँ से? वो उसी क्षीर सागर का दूध माँ के हृदय में अपने आप उतर आता है। ये वही दूध है और इससे पोषण महाराज, माँ के दूध की कोई तुलना की जा सकती है क्या? किसी से नहीं की जा सकती। ये वही दुग्ध है। महाराज जी इस बात को बताते हैं और ग्रंथों में प्रमाण है इसके।